हेलो फ्रेंड्स, हर्ष अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष और आज हम डिस्कशन करेंगे 15 फरवरी के प्रथम शिफ्ट के जीके प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो जायद मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैरी कॉम किस राज्य की निवासी हैं? तो मैरी कॉम मणिपुर की निवासी हैं जो खेल के लिए, बॉक्सिंग के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रुपया 50 के नए नोट पर किसका चित्र अंकित है? हम्पी और चैरियट का। आगे चलते हैं। 5 पॉइंट समवन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो चेतन भगत। टाइफाइड फीवर लोग हो गया है। टाइफाइड फीवर रोग है, क्या है ये? जीवाणु जनित रोग है। आगे चलते हैं। हाल ही में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? स्टुअर्ट ब्रॉड। चलिए आगे चलते हैं। असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? सर्बानंद सोनोवाल। रण या रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कच्छ, गुजरात में। कोशिका का पावर हाउस किस अंग को कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को। इसे बिजली घर भी बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। बांग्ला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय, नागालैंड। ठीक। 1976 में हुए किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। किस धातु का नाम वॉल्फ्राम है? तो टंगस्टन का। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है? तो 144। भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? ब्रिजेश मिश्रा। आगे चलते हैं। हाल ही में 34वां ला लीगा खिताब किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। गोलकुंडा का किला कहाँ पर है? हैदराबाद के तेलंगाना में। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ पर किया था? तो यह एक ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम था। गांधी जी समेत 78 लोगों ने जो है अहमदाबाद साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक जो है पैदल यात्रा किया और ये यात्रा 12 मार्च 1930 को नमक को हाथ में लेकर जो है नमक विरोधी कानून को उन्होंने भंग किया था। चलिए आगे चलते हैं। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो सीएजी की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल है। पंचायती राज का चुनाव कौन कराता है? तो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। ठीक। हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सखी। हाल ही में एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन बने हैं? तो शशिधर जगदीशन। ठीक, आगे चलते हैं। गोंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? तमिलनाडु के चेन्नई में। ठीक, आगे चलते हैं। 74वें संविधान संशोधन के बाद संविधान के किस भाग को जोड़ा गया? तो 9A।
इसमें क्या है तो उसको हम नीचे देख लेते हैं। 1992 ईस्वी में संविधान का 74वां संविधान संशोधन हुआ। इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं के संगठन एवं कार्य के संबंध में एक निश्चित दिशा निर्देश दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के निधन के बाद नया राष्ट्रपति कौन बनता है? तो ये उपराष्ट्रपति बनता है, जो कि राज्यसभा का सभापति भी होता है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफा देने पर कौन बनेगा? CJI। CJI माने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आगे चलते हैं। वित्तीय घाटे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार कौन सा बिल जारी करती है? तो कौन सा बिल जारी करती है? ट्रेजरी बिल, या इसे शॉर्ट में टी बिल भी कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।